नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल नो अबाउट सनातन धर्म में आपका स्वागत है। 22 जनवरी 2024 के दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम के बाल रूप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस सौभाग्यशाली दिन के पीछे कई शताब्दियों के अनवरत संघर्ष और बलिदान का इतिहास है। श्री राम जन्मभूमि की प्राचीनता और ऐतिहासिकता के संदर्भ में हमारे धर्म ग्रंथों में कई साक्ष्य मौजूद हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में इन साक्ष्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में सर्ग 5 के श्लोक 5, 6 एवं 7 में अयोध्या नगरी को कौशल जनपद में स्थित एवं सरयू नदी के किनारे बताया गया है, जिसे मनु महाराज ने बनवाया था। स्कंद पुराण में अयोध्या महात्म्य के अध्याय 1 के श्लोक 29 से 31 में सूत जी कहते हैं कि भगवान राम का निवास स्थान अयोध्या है, जो सरयू नदी के किनारे है। वहीं इस ग्रंथ के अध्याय 10 के 15वें से 17वें श्लोक में अयोध्या की यात्रा नवरात्रि में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को करने का जिक्र है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 18वें सर्ग के 10वें श्लोक में चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में श्री राम के जन्म का वर्णन है। अयोध्या की यह यात्रा श्री राम के जन्म के उपलक्ष्य में ही की जाती थी। स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य के अध्याय 10 के 18वें से 25वें श्लोक में श्री राम जन्मभूमि की अवस्थिति को दिशाओं के माध्यम से दर्शाया गया है। रामचरितमानस के बाल कांड में भी श्री राम जन्मभूमि की अवस्थिति को दर्शाते हुए कहा गया है कि जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, अर्थात यह सुहावनी नगरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है। राम नगरी अयोध्या श्री राम की मृत्यु उपरांत कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, परंतु जन्मभूमि का महल यथावत था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश द्वारा अयोध्या नगरी का पुनर्निर्माण किया गया था एवं उनके बाद 44वीं पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बना रहा। महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई थी, परंतु श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व तब भी बना रहा। कहा जाता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य आखेट करते हुए अयोध्या पहुंच गए थे। स्वप्न में उन्हें यह आभास हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उनके द्वारा काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया था। शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग द्वारा भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग द्वारा अयोध्या में 20 बौद्ध मंदिरों एवं हिंदुओं के एक प्रमुख और भव्य मंदिर होने की बात कही गई है। 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद द्वारा अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवाया गया था। इस कालखंड में विदेशी आक्रांताओं द्वारा मंदिरों का ध्वंस करना शुरू कर दिया गया था, परंतु तमाम आक्रमणों को झेलता हुआ भी अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर अपना अस्तित्व 14वीं शताब्दी तक बचाने में सफल रहा। मुगल आक्रांता बाबर के एक सेनापति मीर बांकी ने इस भव्य मंदिर को तोड़कर इस जगह मस्जिद बनवाई, जो बाबरी मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है। बाबरनामा के अनुसार अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। मुगल काल में श्री राम जन्मभूमि पर बनी इस मस्जिद को लेकर स्थानीय स्तर पर हिंदुओं द्वारा कई बार प्रतिकार करने की कोशिश भी की गई, परंतु मुगल शासन द्वारा इसे बर्बरतापूर्वक दबा दिया गया। यहाँ तक कि अंग्रेजों के समय भी सन 1855 ईस्वी में विशेष समुदाय के लोगों द्वारा बाबरी मस्जिद में जमा होकर अयोध्या के सबसे प्रतिष्ठित हनुमानगढ़ी मंदिर पर कब्जे की कोशिश की गई थी, जिसे हिंदू वैरागियों ने असफल कर दिया था। सन 1858 ईस्वी में बाबरी मस्जिद के कर्मचारी मौलाना मोहम्मद असगर ने लिखित शिकायत की थी कि हिंदू वैरागियों ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बना लिया है। शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु अंग्रेज प्रशासन ने चबूतरे और मस्जिद के बीच एक दीवार बना दी, परंतु मुख्य दरवाजा एक ही रहा। अप्रैल 1883 ईस्वी में निर्मोही अखाड़ा ने डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद को अर्जी देकर इस चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, परंतु विशेष समुदाय के विरोध के कारण यह अर्जी नामंजूर हो गई। 1885 ईस्वी में पहली बार निर्मोही अखाड़ा के महंत श्री रघुवर दास ने मंदिर को लेकर याचिका लगाई। मुकदमे में
चबूतरे को जन्म स्थान मानते हुए मंदिर बनाने की अनुमति मांगी गई ताकि पुजारी और भगवान दोनों की धूप, सर्दी और बारिश से रक्षा हो सके। उस समय तत्कालीन जज पंडित हरिकिशन ने मुआयना कर हिंदू पक्ष के कब्जे को सही पाया था, परंतु सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाला मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया। जिला जज चैम्बर की न्यायालय में अपील किए जाने पर माननीय न्यायाधीश द्वारा कहा गया कि हिंदू जिस जगह को पवित्र मानते हैं वहां मस्जिद बनाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन चूंकि घटना 356 साल पहले की है, इसलिए अब शिकायत के समाधान के लिए बहुत देर हो चुकी है। अंग्रेजी राज के अवसान बेला में भी चबूतरे पर मंदिर निर्माण की हलचल पुनः तेज हो गई, परंतु सिटी मजिस्ट्रेट सफी द्वारा दोनों समुदायों के परामर्श से यथास्थिति बहाल करने का लिखित आदेश पारित किया गया। 1949 ईस्वी तक मंदिर निर्माण की मांग एक बड़ा मुद्दा बन गई थी, जिसका प्रभाव यह था कि आचार्य नरेंद्र देव जैसे कद्दावर समाजवादी नेता को हिंदू संत बाबा राघव दास के हाथों विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी, जिससे मंदिर समर्थकों के हौसले और बुलंद हो गए। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के उप सचिव केहर सिंह दिनांक 20/7/49 को फैजाबाद डिप्टी कमिश्नर के नायर से अनुकूल रिपोर्ट मांगते हुए यह पूछा कि यह जमीन नजूल की है या नगरपालिका की। सिटी मजिस्ट्रेट श्री गुरुदत्त सिंह ने 10 अक्टूबर 1949 को कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि यह जमीन नजूल की भूमि है और मंदिर निर्माण की अनुमति देने में कोई रुकावट नहीं है। 22-23 दिसंबर की रात राम, जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां विवादित ढांचे के अंदर पाई गई और पूजा पाठ शुरू हो गया, जिसके विरोध में विशेष समुदाय के लोगों द्वारा अदालत में मुकदमा दायर कर दिया गया। सरकार ने इस स्थल को विवादित स्थल घोषित करते हुए ताला लगा दिया। 1950 ईस्वी में श्री गोपाल सिंह विशारद ने सरकार, जहूर अहमद एवं अन्य पर सिविल जज फैजाबाद की अदालत में मुकदमा दायर करते हुए पूजा अर्चना के लिए विशेष अनुमति की मांग की। सिविल जज ने उसी दिन स्थगनादेश जारी कर दिया, जो बाद में मामूली संशोधनों के साथ जिला जज और हाईकोर्ट द्वारा भी अनुमोदित किया गया। दिसंबर 1959 ईस्वी में निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल को हस्तांतरित करने और दिसंबर 1961 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित ढांचे के मलिकाना हक के लिए मुकदमा दायर कर दिया गया। उक्त मामलों के लंबित रहने के समय ही 1984 ईस्वी में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ एवं 25 सितंबर 1984 को एक मोटर को रथ बनाकर सीतामढ़ी से यात्रा शुरू की गई, जिसमें राम, जानकी की मूर्तियों को कैद में दिखाया गया। 8 अक्टूबर को यह रथ अयोध्या पहुंचा। अपने आराध्य को इस हालत में देखकर सनातनी लोगों का आक्रोश बढ़ गया। मुख्य मांग यह थी कि विवादित ढांचे का ताला खोलकर जमीन मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं को दे दी जाए। इसके लिए साधु संतों को लेकर श्री राम जन्मभूमि न्यास बनाया गया। प्रबल जन समर्थन के साथ ही यह यात्रा लखनऊ होते हुए 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली पहुंची। उसी दिन इंदिरा गांधी की हत्या होने के कारण आगे के कार्यक्रम स्थगित करने पड़े। विश्व हिंदू परिषद के इस मुहिम में भारतीय जनता पार्टी भी सहयोगी बनते हुए इस मुद्दे को हिंदू अस्मिता से जोड़ संघर्ष शुरू कर दिया और बाद में इस अभियान का नेतृत्व भाजपा के कद्दावर नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी के हाथों में आ गया। माननीय न्यायालय में चल रहे इस मामले में 1986 ईस्वी में फैजाबाद जिला न्यायाधीश द्वारा हिंदुओं को पूजा की इजाजत दे दी गई, जिससे नाराज होकर मुस्लिम पक्ष ने बाबरी एक्शन कमेटी का गठन किया। 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को विवादित ढांचे को गिरा दिया गया और देशव्यापी दंगों में कई लोग मारे गए। इसी दौरान अस्थायी श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ और पत्थरों को तराशने के काम में भी तेजी आई। विवादित ढांचे को गिराने की घटना की जांच हेतु 1992 ईस्वी में गठित लिब्राहन आयोग द्वारा वर्ष 2009 में रिपोर्ट दी गई, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव को दोषमुक्त करार दिया गया। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की 30 सदस्यीय बेंच ने विवादित स्थल के मलिकाना हक की सुनवाई शुरू की। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल की खुदाई शुरू की एवं खुदाई के दौरान विवादित स्थल के नीचे मंदिर के अवशेष मिलने का दावा किया। विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च 2002 से श्री राम मंदिर निर्माण की घोषणा की एवं सैकड़ों कार्यकर्ता अयोध्या में इकट्ठे हो गए। अयोध्या से लौट रहे हिंदू कार्यकर्ताओं को गुजरात के गोधरा नामक स्थान पर ट्रेन की बोगी में आग लगाकर मार डाला गया,
जिसके फलस्वरूप गुजरात में दंगे भड़क उठे। मार्च 2003 में केंद्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से विवादित स्थल पर पूजा पाठ की अनुमति देने का अनुरोध किया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ ने विश्व 11 में दिए गए फैसले में विवादित क्षेत्र को रामलला विराजमान निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर हिस्से में बांटने का फैसला दिया, जिसके विरुद्ध सभी पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय चले गए। साल 1917 तक मध्यस्थता के सारे प्रयास असफल रहने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 6 अगस्त 1919 से रोजाना सुनवाई कर मामले का निपटारा करने की बात कही। दिनांक 9/11/19 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले में कहा गया कि विवादित भूमि पर मंदिर बनेगा और मुस्लिम पक्ष को अन्य जगह पर जमीन देने का आदेश दिया गया। फैसले के पश्चात 5 अगस्त 2020 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन का अनुष्ठान किया गया एवं मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर 71 एकड़ में फैला है, जिसमें 8 एकड़ में केवल श्री राम मंदिर है जो 3 फ्लोर का होगा। श्री राम जन्मभूमि के निर्माण हेतु हुए अनवरत संघर्ष में अनेकों व्यक्तियों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है और खून पसीने से आंदोलन को सींचने का काम किया है। इन सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। यदि हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक कमेंट शेयर कर हमारा उत्साहवर्धन भी करते रहें। जो सनातनी भाई बहन 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या जा रहे हैं, वे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।